गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे। किसान था। पहले उसके पास 4-5 एकड़ जमीन थी। फिर उसने सारे जीवन में मेहनत कर, मजदूरी कर, पशु से भी ज्यादा मेहनत करके, और उसने 20 एकड़ जमीन बना दी। 16 किले और मोल ले दिए बड़का के लिए। अब जो काम करने का था मनुष्य से वो तो कराया कोई नहीं। 4 बच्चे का ब्याह कर दिया। अब बच्चे अलग अलग हो गए। बुढ़े को अधरंग मार गया, पैरालिसिस हो गया। अब पहले शर्माशर में पहले बड़े बेटे ने संभाला। 1 महीने के बाद उसकी पत्नी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस का कोई ना, तेरे बाबू ने तू संभाल। अब उस पर भी ना बनी को सेवा, तो वो दुखी होने लग गया। समय पर नवाना नहीं, खाना खिला नहीं पाते, काम धंधे में लगे रहते। तो धीरे धीरे पता चला, तो दूसरा कहने लगा भाई, और 2-4 गांव के इकट्ठे हुए, भाई तू कर ले कुछ दिन, तुम नो कर लो, महीना कर लो 4 जने इस बुढ़े की सेवा। ऐसे शुरुआत होगी। अब वो महीने भी ना हो उसकी सेवा, वो महीने भी ना हो, वो 1 महीना दूसरे का छोड़ जरूर दें, लेकिन संभाला नहीं। माए टट्टी पेशाब, माए सड़े जा। वो आखिर में क्या किया कि रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने कहा भी तुम नो करो, तुम्हारी इतने जमीन है, 4 जने, 4 चौक 16, और 4 बुड्ढे का बांटा हुए हैं। जो इसके बांटे 4 किले है वो ले लो और इसकी सेवा कर लो, कौन सा करेगा। तो छोटे वाले की पत्नी बोली हम कर देंगे, वो लालच में। अब उसने रख लिया। 1 महीने 20 दिन तो उसकी करी सेवा। फिर हुआ भी न बोली या किले भी ले लो और बुढ़ा भी ले लो, हमने जरूरत को ना। पंचायत हुई, और पंचायत ने नो सोचा भी इन जितने भी इसके 4 किले आवन है बांटे में, इसको ठेके पर देकर और नौकर छोड़ जाएंगे। ऐसा विचार कर रहे, और बुढ़ा पड़ा वहां पर 4 पाई में बंगा मुंह हो रहा, और पोता आ गया छोटे वाला। उसने नो कहा बोला जा नहीं, अब बेटा ने कर दिए गए और पोते काटेंगे टाट तेरी। यानी अब बेटा ने तो एक पल भारी हो रहा, बाप दुश्मन बन गया, और पोत्या ममता गहरी। अपनात्मा, जब तक हम भगवान के इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, हमारा जीवन पशु से बदतर है, भले ही हम मनुष्य की खाल में घूम रहे होते हैं। अब परमात्मा की जब सत भक्ति भी करता रहे, तार काम भी करे, उस काम में बरकत भी मालिक देता, किले भी होते और भक्ति भी करता, तो यह दुर्गति नहीं होती। और हो जाती तो कहते हैं, मान ले कोई अटैक हो भी जाकर, कोई ऐसी भारा कर्म हो, लेकिन फिर हल्का होकर टल जाओगा, ऐसी दुर्गति नहीं होती। 6 सेवादार रहे उसके ऊपर, परमात्मा पहले तो यह होने कौन दे। और फिर भी अपनी भक्ति में कोई हीनता आ जाती है, या कोई संस्कार मालिक ने चेंज करने होते हैं, तो फिर वो बुढ़ापा भी बहुत अच्छी तरह कटेगा उसका। परमात्मा भगत की बहुत कोई व्यवस्था करे, वो इसी कर देगा कि उसको याद भी नहीं रहेगी तो वर्द है या कैसे है। अब भक्ति करने से एक उदाहरण बताते हैं कि एक त्रिलोचन नाम का भगत था, और परमात्मा की भक्ति करता था, आदिनी से रहता था। और उसका फिर एक सेवक था, एक सेवक रखा हुआ था उसने, नौकर। और क्या हुआ कि वो नौकर को जाना पड़ गया किसी कामवश, वो दूसरे स्टेट का था। उसने कहा कि महाराज जी मैंने जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घर में कोई घटना घट गई, पत्र आया है। वो त्रिलोचन भगत बोला कि जा बेटा कोई बात नहीं। वो चला गया। वो तो गया होगा बनमाने 20-30 किलोमीटर पैदल चला करते। उधर से उसका दस्त लाग गए, भगत के वृद्ध हो रहा था, 80-85 साल का, और बहुत दुखी हो गया।
अब वो परमात्मा आगे उसका रूप बना के अपने उसके नौकर का, और वापस आगे एकदम वो भगत बोला, अरे सेवादार तू क्यों कर आ गया, वापस कैसे आ गया? वो कहने लगा जी मैं फिर जाऊंगा, और मेरे पता नहीं के मन में आई, मैं वापस आ गया। मैंने सोचा कल जाऊंगा, आज तो लेट हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे तो अब मैं ना जाऊं, आप तो बीमार बहुत हो, आप ठीक हो लोगे ना, स्वस्थ हो लोगे तब जाऊंगा। 1 महीने तक वो परमात्मा सेवक का रूप बनाकर उसकी टट्टी ठावे, वहीं चारपाई के पास बैठ कर वो टट्टी करे, और उसको उठा के बाहर फेंका, उसका हाथ धोए, उसको नवावे धोआवे, कपड़े धोए, रोटी पोवे और पैर तक खवावे। अब 1 महीने के बाद वो नौकर आ गया। वो नौकर तो आया, मान ले गांव में प्रवेश किया और परमात्मा खिसक गए। अब वो नौकर ले रहा सामान घर से, जो भी उनके क्षेत्र में जो चीज हुआ करती, कोई मतीरा ले रहा, कोई सेब ले रहा है, और चूरमा बनवा के ला रहा सफर में, और आके वहां रख के और प्रणाम करी, कहने लगे महाराज 20 दिन की कह गया था, महीना लग गया, मैंने माफ करियो, आप ठीक हो? उसके मुंह की तरफ देखा त्रिलोचन भगत, ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहे हो भगत आप? मैं ये कह रहा हूं जी मेरे घर वालों ने आपको प्रणाम बोला है और आपको बहुत याद करते हैं, सब परिवार वाले कुशल हैं, और ऐसे ऐसे आपके लिए सामान भेजा है, लो आपकी पूजा भेजी है। अरे तू क्या कह रहा है, कौन कहां से आया है, क्या बात है? ऐसे ऐसे मैं घर नहीं गया था। तू घर गया था? अकान जी आप घर गए? मैं घर। तो सचमुच अब सीधा अपने घर से आ रहा है? कहां अपने घर से आ रहा हूं, ये सारा सामान लाया हुआ है। तब उसकी आंखों में पानी आ गया, 80 साल के बूढ़े गए, रोने लग गया। बोला हे परमात्मा, इस पापी के ऊपर इतना भार चढ़ा दिया, आपने आकर के मेरे टट्टी तक उठा दी, मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर गया। तो पुण्यात्माओं, ये सत्कर मानना ये कथाएं नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत्य कहानी है, सत्य कथाएं हैं, केवल दंत कथा नहीं है। तो परमात्मा ऐसे सुख देता है, लेकिन कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। परमात्मा ऐसे लाभ देता है, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे उससे ये बेनिफिट, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कमी रह रही है, आपकी कोई भक्ति में, कोई श्रद्धा में, आपके अंदर आस्था में या त्रुटि है। जिस दिन यह निकल जाएगी उस दिन देखना नए नए चमत्कार आपको आगे दे पाओगे।